हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक मिड जर्नी, चैट जीपीटी और फोटोशॉप को यूज़ करके एक ब्यूटी ब्रांड के लिए सोशल मीडिया क्रिएटिव डिज़ाइन करा है। इस डिज़ाइन के पीछे का लॉजिक क्या था, मेरा इंस्पिरेशन क्या था, कैसे मैंने मिड जर्नी में जाकर प्रॉम्प्ट डाला और मुझे क्या रिजल्ट आया, और फिर उस प्रॉम्प्ट से जो इमेज मिला उससे इंस्पायर्ड और मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड मैंने कॉन्टेंट लिखा और उस कॉन्टेंट को यूज़ करके फिर मैंने कैसे कैसे डिज़ाइन कराया, वो सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिड जर्नी में जाकर के जो मैंने प्रॉम्प्ट डाली थी वो था आपका पोडियम फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन विद फ्रेश ग्रीन ट्री ब्रांचेस। तो वो डालने पे मुझे ये बहुत सारे आए थे, उनमें से मुझे सही लगा था क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन कम है, इनमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और थोड़े से अनऑर्गेनाइज लग रहे हैं। तो इस इमेज को मैं यूज़ करूंगा डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब क्लिक कर दिया और यूट्यूब पे क्लिक करते ही मुझे ये इमेज मिल गया। इसे मैं अपस्केल 4x पे क्लिक करके इसे मैंने हाई रेज कर लिया और इसको फिर मैं राइट क्लिक करके इसे मैं सेव इमेज एज करके इसे सेव कर लूँगा और फिर फोटोशॉप में जाकर के इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मुझे कंटेंट चाहिए होगा, उसके लिए मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा, चैट जीपीटी से जाकर के कंटेंट उठाऊंगा। तो चलिए चैट जीपीटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चैट जीपीटी में जाकर के जो मैंने प्रॉम्प्ट डाली थी वो था क्रिएट सोशल मीडिया कॉन्टेंट फॉर लग्जरियस ब्यूटी प्रोडक्ट हैज़ गोल्डन कलर ब्रांडिंग। तो ये जब मैंने प्रॉम्प्ट डाला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत सारे कॉन्टेंट मिले, लेकिन मैं पूरा ही कॉन्टेंट के लिए चैट जीपीटी पे रिलायंट नहीं होता। तो मैं इन सारी चीज़ों में से जो मुझे लगता है कि मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठेगा उन सारे सेंटेंस या वर्ड्स को यूज़ करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, ये यूज़ करा था मैंने ट्रांसफॉर्म योर स्किन केयर रूटीन विद, ठीक है, ये पूरा पार्ट मैंने यूज़ करा है। आप डिज़ाइन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और जो विद के बाद मैंने क्या करा था, रेडियंट गोल्ड कलेक्शन वर्ड मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया था, ट्रांसफॉर्म योर स्किन केयर रूटीन विद रेडियंट गोल्ड कलेक्शन। तो ये मेरा था एक टेक्स्ट। और जो लास्ट सेंटेंस मैंने जो मुझे एंड में ऐड करना था वो था हमारा एम्ब्रेस दी लग्जरी योर स्किन डिजर्व। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो दोनों सेंटेंसेस है ना, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे कंटेंट, हमारे डिज़ाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को यूज़ करके मैं डिज़ाइन करूँगा। तो चलिए हम अब डिज़ाइन और मूड बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन शेयर करता हूँ कि मैं कहाँ से इंस्पायर्ड होकर कि कैसे मैंने वो डिज़ाइन क्रिएट करा है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप अपने रीजन्स और कुछ मूड बोर्ड्स अगर एक्सप्लेन करो तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो उसको ध्यान में रख के फिर ये क्रिएट करा है मैंने। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी स्पेशियस होता है इनका जो इंटीरियर होता है, और जो ही फॉन्ट वगैरह, जो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होंगे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लड़ाई जो है वो किंग्स के बीच की है। बहुत सारे रॉयल फैमिली होती हैं, उनकी आपस की लड़ाई है। तो वहाँ पे देखो फॉन्ट कैसे यूज़ किए गए हैं, काफ़ी कर्वी और काफ़ी स्लीक से फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। इन फॉन्ट्स को हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। तो मैंने भी सेरिफ फॉन्ट लिया है। और अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन देखें इंटीरियर तो काफ़ी स्पेसस होता है। अगर चेयर से अगर छत को कंपेयर करें तो काफ़ी स्पेस होता है। स्पेस से ये होता है, अब ये सारे ना जितने भी रॉयल फैमिलीज के घर देखोगे या किसी भी बड़े जो भी आज के टाइम के भी किंग्स हैं उनके घर देखोगे तो काफ़ी स्पेसियस होता है। अगर यहाँ भी देखो तो काफ़ी स्पेसियस होता है घर। ये बहुत ही ज़्यादा, इतने बड़े कमरे में इतना छोटा सा बेड है, उससे क्या होता है ना, एक काफ़ी कंफर्ट और एक रॉयल्टी वाली फील आती है। क्योंकि उनके पास, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्रॉपर्टीज वगैरह ज़्यादा होती है तो उनके पास स्पेस ज़्यादा होता है। तो स्पेस को यूज़ करके उसे काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे भी अगर देखो तो गोल्ड यूज़ किया गया है, जो कि मैंने भी अपने डिज़ाइन में गोल्ड यूज़ करा है। यहाँ पे भी गोल्ड यूज़ करा गया है, यहाँ पे भी गोल्ड यूज़ करा गया है। तो गोल्ड रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने गोल्ड कलर का डिज़ाइन क्रिएट करा है, गोल्ड कलर यूज़ करा है डिज़ाइन में। और दूसरा कि आप टाइपोग्राफी में भी ना, जैसे स्पेस यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, आप टाइपोग्राफी में भी स्पेस यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं डिज़ाइन में यूज़ करूँगा। अगर कोई भी एलिमेंट यूज़ हुआ है वो देखो कितना कर्वी है, कितने कर्व्स हैं और कितने डिटेलिंग है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के जो मैंने फॉन्ट सेलेक्ट करा है मैंने, या इस गेम ऑफ थ्रोन्स के लोगो में फॉन्ट यूज़ करा गया है, वो भी काफ़ी कर्वी है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रख के फॉन्ट सेलेक्ट होता है। आपका लेआउट भी उससे इंस्पायर हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप देखो इस घर का लेआउट, तो इतने बड़े कमरे में इतना छोटा बेड, इस एरिया में सोफा वगैरह रखा हुआ है और ये पूरा खाली स्पेस है। तो इस चीज से इंस्पायर्ड, यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने टाइपोग्राफी करी उसके सराउंडिंग मैंने बहुत ज्यादा खाली स्पेस छोड़ा है, जिसके कारण काफी रॉयल फील आता है और काफी क्लास रिप्रेजेंट करता है। अगर उस तरीके का लेआउट जो करते हो आप, वो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस मूड बोर्ड से इंस्पायर मैंने कैसे डिजाइन करा है। तो चलिए डिजाइनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोटोशॉप में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है हमें इमेज लेकर के आना होता है। तो इमेज में लेकर के आया था, लेकिन इस इमेज में अगर आप देखो तो टाइपोग्राफी के लिए अच्छा खासा स्पेस नहीं था। यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी कर सकता था लेकिन ये बहुत ही कम स्पेस है। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डालता तो उसकी विजिबिलिटी इशू आती। और जो दूसरा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा था इस इमेज में वो था, ये गोल्ड जो है ना वो उतना मतलब गोल्ड नहीं लग रहा है, थोड़ा सा फेडेड गोल्ड लग रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, जैसे आप देखो कि ये ऐसा गोल्ड मुझे चाहिए था, उसके लिए मैंने क्या करा था, इस इमेज को सेलेक्ट करके इसको रेस्टराइज कर दिया था। उसके बाद इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट में जाकर के रिप्लेस कलर, इस कलर पे क्लिक करके
फिर इसको मैंने थोड़ा गोल्डन, इसका जो गोल्डन टोन है उससे ज़्यादा वाइब्रेंट कर दिया था। तो अब अगर आप देखो तो ये ऐसा गोल्ड हो गया है। ये कंट्रोल Z करके अगर आपको कंपेयर कराऊँ मैं, तो ये देखो ऐसा था पहले, अब ये ऐसा हो गया है। तो इस इमेज के साथ मैंने ऐसे करा और ये इमेज यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, जो कि मुझे लगा था परफेक्ट है हमारे प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट लेकर के आया, उसके ऊपर मैंने एक, अगर आप यहाँ पे देखो लेवल्स लेकर के मैंने एडजस्टमेंट में लेयर में जा करके यहाँ पे इसको क्लिक करके आप लेवल्स ले सकते हो। तो लेवल्स लेकर के मैंने इस वाले एज को ना, ये जो एज है इसे मैं लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर दिया था, जिससे वो ओवर एक्सपोज हो गया, ताकि सोर्स ऑफ लाइट हमारा इधर से आ रहा है तो इस साइड से लाइट ज़्यादा होना चाहिए, तो इस साइड से ओवर एक्सपोज हो गया। अब जो दूसरा साइड है यहाँ मैंने इसको डार्क कर दिया। वो भी सिंपल होता है, ब्रश लेकर के इसको इस तरफ चला देना होता है, हल्का ओपेसिटी कम करके, जो कि 39 है यहाँ पे। और इसको 2 लेयर में सेलेक्ट करा है, एक ही ब्रश यूज़ करके इसको 2 लेयर कॉपी करके करा है, और एक में हार्ड लाइट यूज़ करा है और दूसरे में देखो तो विविड लाइट यूज़ करा है, तो ताकि ये शेडो अच्छे से दिखे। उसके बाद क्या करा मैंने, दूसरा प्रोडक्ट लेकर के आया। तो वैसे ही मैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा भी, यहाँ पे इसको मास्क कर दूंगा, मास्क करके कंट्रोल I, तो सारा ओवर एक्सपोजर हट जाता है। और मैं वाइट सेलेक्ट करके, क्योंकि मुझे रिवील करना है, तो यहाँ पे ऐसे इसको रिवील कर दूंगा, तो ये पार्ट ओवर एक्सपोज हो गया। अब सेम उसके बाद शेडो क्रिएट कर दिया इसके ऊपर से, फिर एक और प्रोडक्ट डाला, यहाँ पे ओवर एक्सपोज करा, और यहाँ पे फिर से मास्क वाले पार्ट को सेलेक्ट करके और सिर्फ ओवर एक्सपोज वाले पार्ट को मैंने रिवील करा, और बाकी को हाइड कर दिया। इस साइड को हाइड कर दिया, इस साइड को रिवील कर दिया। उसके ऊपर से फिर से इसके ऊपर एक शेडो का लेयर यहाँ डाल दिया। सेम इस प्रोडक्ट के साथ भी करूंगा, यहाँ पे शेडो डालूंगा, एक ओवर एक्सपोज कर दूंगा इस साइड को, सेम प्रोसेस। फिर एक और प्रोडक्ट लूंगा, सेम लेवल्स डाल के ओवर एक्सपोज, इस वाले साइड को रिवील करूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला थोड़ा सा एक्सपोज चाहिए और इस साइड में डार्क चाहिए। इसके ऊपर से शेडो, फिर से एक लेयर, और फिर हमारी बारी होगी ये जो नीचे वाले यहाँ पे जो शेडो पड़ते हैं उसकी बारी है अब। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, इस वाले पार्ट में यहाँ पे शेडो क्रिएट करा था। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, एक नया लेयर लिया था, नया लेयर लेकर के ब्रश लिया, ब्रश लेकर के यहाँ पे ग्रे कलर सेलेक्ट करा, और ग्रे कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक, और ब्रश साइज को पहले छोटा कर दूंगा मैं थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पे सही है, क्लिक, और इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, ठीक है। इसको मैं फ़िल्टर में जाकर के, ब्लर में जाकर के गॉसियन ब्लर कर दूंगा, और ये इतना ब्लर सही है। तो यहाँ पे ये शेडो बन गया। सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे भी शेडो क्रिएट करूँगा। ये वाला शेडो यहाँ पे है, अगर मैं आपको क्लोज दिखाऊँ तो ये वाला शेडो यहाँ पे है, और इसके ऊपर ये वाला शेडो यहाँ पे, इतना विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे देता हूँ क्योंकि शेडो थोड़ी सी दिखनी चाहिए। यहाँ पे तो शेडो की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे ठीक है। अब शेडो वाला पार्ट हमारा हो गया डन। अब हम चलते हैं टाइपोग्राफी की तरफ। तो टाइपोग्राफी के लिए मैंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉन्ट था हमारा, वो था रेडियंट गोल्ड, और इसमें टाइपोग्राफी में मैंने ये फॉन्ट यूज़ करा, और इन लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो हमारा इससे इंस्पायर्ड है। गेम ऑफ थ्रोन्स, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, किंग्स के आपस की लड़ाई थी, तो वहाँ पे ये फॉन्ट यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो फॉन्ट होता है काफ़ी एक रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के फॉन्ट को हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। तो उससे इंस्पायर होकर के मैंने वैसा फॉन्ट यूज़ करा था, क्योंकि सेरिफ फॉन्ट रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेरिफ फॉन्ट यूज़ करा। दूसरा, आप अगर देखो तो इस फॉन्ट में मैंने स्पेसिंग दी है, वो इसलिए क्योंकि जब भी रॉयल्टी की बात आती है ना, तो काफ़ी स्पेसियस चीज़ें होती हैं, बड़े महल होते हैं, बड़े पिलर होते हैं। अगर आप छत देखो तो उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हैंगिंग एरिया देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है, और हमारे ग्राउंड से भी इसका डिस्टेंस देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर नॉर्मली जो छत देखे तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इससे ऊपर देखो कितना स्पेस दिया गया है। तो स्पेसियस चीज़ें ग्रैंडनेस वाली फील इसीलिए देती हैं क्योंकि ये रेफरेंस है हमारे, ये क्योंकि हम ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वैसे ही हिट करती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, जिसके कारण से थोड़ी सी ग्रैंडनेस और रॉयल्टी वाली फील आ रही है। और ग्रीन कलर तो इससे इंस्पायर था, तो मैंने चाहता था कि बहुत सारे कलर यूज़ करे, तो ग्रीन मैंने इससे इंस्पायर होकर यहाँ पे यूज़ करा था। और उसके नीचे मैंने क्या करा था, कलेक्शन यूज़ करा था। और सबसे पहला जो फॉन्ट था, ट्रांसफॉर्म योर स्किन केयर, वो यहाँ पे यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, इसे हम यूज़ कर सकते थे। इसे बड़ा यूज़ करते तो डिस्ट्रैक्टिंग होता, लेकिन बहुत छोटे साइज में यूज़ करा तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये है ट्रांसफॉर्म योर स्किन केयर रूटीन विद रेडियंट गोल्ड कलेक्शन। अगर कलेक्शन भी देखे हो तो अब काफ़ी मैंने स्पेस दिया हुआ है, अगर स्पेस देने से काफ़ी ग्रैंड और रॉयल फील होता है, उस कारण से मैंने स्पेस दिया है। और फिर जो लास्ट हमारा टेक्स्ट था वो था एम्ब्रेस द लग्जरी योर स्किन डिजर्व्स। इसको मैंने बहुत छोटा रखा है, इसलिए कि अगर मैं फिर से मूड बोर्ड में जाऊं, अगर इस रूम से अगर कंपेयर करें बाकी सारी चीज़ों को, तो काफ़ी छोटी दिख रही हैं। और ये इंटेंशनली किया जाता है, ऐसा नहीं कि इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है इसलिए इन्होंने ऐसा क्रिएट करा है। ये इंटेंशनली क्रिएट करा है ताकि एक ग्रैंडनेस वाली फील आए, एक रॉयल्टी वाली फील आए। ये इंटीरियर डिज़ाइनर ने यही सोच के इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि रूम बहुत बड़े, और उसमें जरूरी नहीं क्योंकि रूम बहुत बड़ा है तो उसमें 8-10 बेड लगा दो, एक ही बेड लगाओ, तो उससे काफ़ी ग्रैंडनेस वाली फील आती है और रॉयल्टी वाली फील आती है। तो सेम वैसे ही अगर आप देखो तो इसको मैंने बहुत छोटा यूज़ करा है, जिस कारण से ये काफ़ी ग्रैंड लग रहा है। और कंपेरेटिवली हमारे प्रोडक्ट
भी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड फील हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये फॉन्ट भी बहुत छोटा रखा था। हमारा ये जो फॉन्ट है रेडियंट गोल्ड, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने बड़ा रखा ताकि एक ग्रैंडनेस वाली फील आए। तो ये सोच के मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट करा। एक नए तरीके का ट्यूटोरियल था। आप होपफुली ये इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि आप काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप क्या सोच के बनाते हो, कि आपका इंस्पिरेशन क्या होता है, उन सारी चीज़ों पर वीडियो बनाओ। तो उसको ध्यान में रख के ये वीडियो मैंने क्रिएट करा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।